संदीप माफ कीजिएगा, एक तो आभार आपका कि आपने इस किस्से को खड़ा कर दिया। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री के मुंह में घी शक्कर। अगर वो कहते हैं कि हर एक के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए, किसी को भी नहीं छोड़ना है, वास्तव में वो सबको न छोड़ें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि सीबीआई हर एक भ्रष्टाचारी को पकड़ के बंद कर दे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है ये अब इसके आप जब बात कर रहे हैं तो गोपाल जी जैसा सज्जन आदमी आपको बात नहीं करने दे रहा है, मुझे भी देख के बहुत आश्चर्य हुआ। मैं इनको बहुत वर्षों से जानता हूं कि ये आमतौर पर मैंने नहीं पाया इनको कि किसी को दूसरे को बोलने से रोकते हों, लेकिन आज वो लगता है कि इस बात पे कृत संकल्प हैं या निर्देशित हैं कि बिल्कुल नहीं बोलने देना है जब भी कोई ऐसी बातें करे। लेकिन इसके सामने एक दूसरा प्रश्न है और जो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भ्रष्टाचार का सवाल तो अपने आप मैनेज हो जाएगा अगर आप भ्रष्टाचार के सवाल पर ही बात करेंगे तो वो इस तरह के सामने दिख जाता है। आप क्या कह रहे हैं से बहुत फर्क नहीं पड़ता भ्रष्टाचार के मोर्चे पर, लोगों को दिखाई पड़ जाता है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर हो क्या रहा है। अभी आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी की एक फाइल खोली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एक सीरीज शुरू कर दी है, कांग्रेस फाइल्स। उधर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की वीडियो बना बना के सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के मोर्चे पर तो मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता नहीं है, लोग अपनी अपनी फाइलें बना रहे हैं और खोल रहे हैं। लेकिन रोजगार का बात जो आपने रोजगार की मैं बात वही, ये भ्रष्टाचार रोड़ा है विकास की राह में, तो रोजगार कितना बड़ा रोड़ा है और रोजगार की चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी का आंकड़ा फिर बढ़ गया, मनरेगा में काम मिलना कम हो गया है। बताना चाहता हूं, हाँ सॉरी, एक छोटा सा आंकड़ा आज सुबह मेरे सामने आया, हालांकि बहुत ताजा नहीं, नया नहीं है, आ गया इस महीने की शुरुआत में। लेकिन मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट नाम का एक ऑनलाइन अखबार है, आप जानते होंगे, उसने आज ये जानकारी दी है। और वो ये नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा से निकाल के लाया है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे का एक सर्वे आता है, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, वो इसी महीने रिलीज हुआ है। वो कह रहा है कि 1 in 3 यंग इंडियन, ये नीट है, नीट तो आपने सुना होगा, NEET जी, एक एग्जाम होता है बड़ा मशहूर। हाँ, लेकिन वो ये नहीं है, ये है नाइदर एम्प्लॉयड नॉर एजुकेटेड नॉर इन ट्रेनिंग। यानी वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या ट्रेनिंग, इनमें से किसी भी चीज में लगे हुए नहीं है। 15 से 29 साल के बीच के लोगों में हर 3 में से एक आदमी ऐसा है, 1 in 3 यंग इंडियंस। ये कैसी हालत है आप अंदाजा लगाइए। और अगर इसमें आप सिर्फ महिलाओं का हिस्सा करेंगे यानी लड़कियों का, तो वो और खतरनाक है, वहां 2 में से 1 इस साल में है। तो ये इतना खतरनाक आंकड़ा आ रहा है सामने, और इसका अर्थ है कि हम एक खतरनाक डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनती जा रही है जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन रहा है। हाँ, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है बड़ा भारी। और एक चीज और जो दुनिया भर के मोर्चे पे कही जा रही है, अभी 2 दिन पहले मैं किसी बड़े जानकार को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि नाउ देयर इज अ निंजा जनरेशन इन फ्रंट ऑफ अस, नो इनकम, नो जॉब्स एंड नो एसेट्स। और ये लोग भविष्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे, क्या देखेंगे, ये सोचने की बात है। और आप अभी पिछले कुछ समय में, जो अभी पिछले त्योहार के समय आपने जिस तरह के नजारे देखे हैं, ये आपको लगता है ये नौजवान कहां से आ रहे हैं, कौन लोग हैं? आपके घर का कोई बच्चा इस तरह जाता है किसी जुलूस में और वहां जाके उधम हंगामा करता हुआ? जिन घरों में बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको तो मैंने तो नहीं देखा। इसका अर्थ है कि ये जो 1 in 3 में से 1 अगर खाली है, उसके हाथ में कोई काम नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो इसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब आलोक ये कहते हैं भ्रष्टाचार के चलते युवाओं के अवसर कम होते जा रहे हैं, अवसर तो मनरेगा का बजट 98,000 से 73,000 करोड़ अब 60,000 करोड़ पर है। 42 दिन काम मिल रहा है, 100 दिन काम मिलना चाहिए। 26 करोड़ जहां था वो आंकड़ा, वो 20 करोड़ पर आ गया है। ये तो मैं बेसिक अनस्किल्ड वर्क की बात कर रहा हूं, ये एक नौकरी भी नहीं है। वहां ये आंकड़े कितने चिंताजनक हैं, इसकी चर्चा क्या अब ये राजनीतिक आर पार में कहीं फिर से गौण हो गई है क्या? ये चिंता की बात है संदीप, और ये चिंता की बात इसलिए भी है कि आप अभी करके देख लीजिएगा, जब आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जिस वक्त आप
अन्य विषयों पर चर्चा कर रहे होते हैं, उन दोनों के आंकड़े, जो कंपैरेटिव आंकड़े आते हैं बाद में जब नंबर्स आते हैं व्यूअरशिप के, तो वो क्या होते हैं। और ये दिखाता है कि इंसान की फितरत उसको कहां ले जा रही है। जब आप रोजगार की बात करेंगे, जब आप महंगाई की बात करेंगे, जब आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, तो बहुत कम लोगों की उसमें दिलचस्पी है। जिस वक्त आप पूछेंगे कि भाई उस मंदिर के आगे तलवार कौन लहरा रहा था, वहां पत्थर कौन फेंक रहा था, उस वक्त आपकी सबसे ज्यादा लोग बहुत ध्यान से आपकी बात सुनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। क्यों है ऐसा, और कौन लोग हैं जो इस प्रवृत्ति को लगातार भड़काने में लगे हुए हैं, जिसकी दिलचस्पी नहीं, इस समस्या पर जामा उड़ाया जा रहा है क्या? 2 करोड़ रोजगार का वादा था ना, तो 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। 9,79,000 पद तो केंद्र में खाली पड़े, अब कहा जा रहा है 10 लाख नई भर्ती होंगी। वो कोई नई नहीं, पुराने जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने की कोशिश की जाएगी। 60,45,000 पूरे देश में पद जो हैं वो खाली हैं। मैं ये तो सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं, इनफॉर्मल सेक्टर का तो यहां भी चर्चा लेकर आई जाए तो वो तो बिल्कुल भयावह हो जाएगी तस्वीर। अगर राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी 26.5% से ऊपर बेरोजगारी है, तो हम कहां जा रहे हैं? अभी आप देख लीजिए ना, मनरेगा का आंकड़ा आया है, 61.1 मिलियन हाउस होल्ड गॉट एम्प्लॉयमेंट, 6 करोड़ 11 लाख वित्त वर्ष 2022-23 में। तो ये मनरेगा के अंदर ये जो एम्प्लॉयमेंट जाता है, जब मनरेगा का आंकड़ा बढ़ने का अर्थ है कि इंसान के पास दूसरा रोजगार नहीं है। ये बिल्कुल साफ समझ लीजिए। अगर उसके पास दूसरा काम होता है तो मनरेगा में नहीं जाता है। तो ये चिंता बड़ी है। और नहीं, पर जितने दिन काम मिल रहा था वो 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया, 42 दिन काम मिल पा रहा है। हो जाए ये जो इस तरह के तत्व बढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है जो लोग काम धंधे में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, काम धंधा नहीं कर रहे हैं, उनकी दिलचस्पी होगी कि इस तरह की चीजें बढ़ें, जिससे जो काम कर रहे हैं उनका तो जो होगा, जो काम नहीं कर रहे हैं वो लोग एंगेज हो जाएं। तो ये क्यों लोगों का दिमाग भटकाने की और उनका मन एक तरफ घुमाने की कोशिशें हो रही हैं, ये साफ है कि आप तरक्की की राह पे नहीं है। और दूसरी चीज, आपने कहा सरकारी नौकरियां, तो चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं। अभी सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस कोशिश में है कि ऐसे लोगों को रिटायर न किया जाए, उनकी पेंशन डिले की जाए। तमाम जगह प्रस्ताव आ रहे हैं एक के बाद एक, और प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरुआत होती है। रिटायर्ड लोगों को एक से एक टॉप पोजीशंस पर आप री एम्प्लॉयमेंट करके फिर री एम्प्लॉयमेंट करके रख रहे हैं। राज्यों में मुख्य सचिव बना रहे हैं, जो रिटायर हो गए थे उनको बुलाया, आपको एक्सटेंशन दिया और रख रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास टैलेंट पाइपलाइन नहीं है, लीडरशिप पाइपलाइन गायब है। क्यों आपके पास उसके ईडी नीचे के अध्यक्ष को तीसरी एक्सटेंशन मिल चुकी है जी। ईडी के अध्यक्ष को, चीफ को तीसरी एक्सटेंशन मिल चुकी है। तमाम जगह, एक जगह नहीं, ऐसे उदाहरण बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। आप देख लीजिए, जहां पोजीशन से रिटायर करने के बजाय अफसरों को एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। कोई तो चीज है इसके पीछे। क्या चीज है? वो अफसर ऐसा क्या काम जानता है जो उसके ठीक नीचे वाला नहीं जानता है, उसके बगल में बैठा हुआ आदमी नहीं जानता है, या आपको उससे कुछ ऐसा काम करवाना है जो आप उसको बता चुके हैं और उसके बगल वाले को फिर नहीं